हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3 इलस्ट्रेशन करने वाले हैं जो कि हैं किसमें, रिलेटिव मोशन पे। तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा पहले इन क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए और बाद में जो मैं सॉल्यूशन बताऊँ उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है वो। 2 parallel rail tracks run north and south. Okay, train A moves north with a speed of 54 km per hour and train B moves south with a speed of 90 km per hour. A monkey running on the roof of the train A against its motion, ध्यान रखना ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और with its velocity 18 km per hour with respect to train A. दोस्तों, with respect to train A बहुत इंपॉर्टेंट। What is the velocity of the monkey as observed by an observer on the ground and as observed by the observer moving in train B। मतलब पूछा है कि मंकी की वेलोसिटी क्या होगी, ग्राउंड फ्रेम में क्या होगी, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी मंकी की, और जो ट्रेन में बैठा है उसको मंकी की वेलोसिटी कैसे दिखेगी। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको हार्ड सवाल लग सकता है, पर देखो एकदम इजी सवाल है ये। एक मिनट, देखो फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर पर आवर ऐसे जा रहे हैं नॉर्थ में, ठीक, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी ट्रेन है वो नीचे जा रही कैसे, 90 किलोमीटर पर आवर है। ऊपर मैंने नॉर्थ मारे, नीचे मैंने साउथ मारे, ठीक है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी क्या बोला है कि एक मंकी है जो उसकी मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी, मंकी की वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, वो कितने इस बाजू है नीचे की तरफ, वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले तो सारी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कर देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए वो कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितनी है, नीचे जा रही है 90 इंटू 5/18 से, तो वो कितनी आ जाएगी 25 मीटर्स पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ट्रेन ए के हिसाब से ध्यान रखना है जो 18 दिया हुआ है, ये जो 18 दिया हुआ है वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए वो कितना है, वो है 18, तो 18 इंटू 5/18 करेंगे तो है इतना आ जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी हमको क्या पता चला कि वी ए है कितना 15 मीटर्स पर सेकेंड, फिर जो वी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए है वो है कितना 5 मीटर्स पर सेकेंड, और वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो भी कितना है नीचे, वो कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। अभी हम पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी, एक ये डायग्राम है, मैं थोड़ा साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। अभी हमको क्या पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी पूछा है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तब हमने पढ़ा था, पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल आए, इसको मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जब कोई भी वेलोसिटी का सवाल आए रिलेटिव वेलोसिटी को, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी, ये वेक्टर है सारे, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, ठीक है। तो हम वेलोसिटी ऑफ मंकी जो एक्चुअल फाइंड करनी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि मंकी की एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है, वो एक ही चीज़ होती है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मंकी दोनों एक ही चीज़ होती है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मंकी हम ग्राउंड फ्रेम में मानते हैं पहले से, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा सिनेरियो। अभी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए वो हम सीधा 5 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और नीचे को नेगेटिव मानते हैं तो हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो कितना हो जाएगा +15, क्योंकि वो ऊपर है। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मंकी है वो कितनी आ गई 10 मीटर्स पर सेकेंड ऊपर की तरफ, ठीक है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मंकी है वो कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हम पहले से ही ग्राउंड में मानते हैं, ग्राउंड के फ्रेम में मानते हैं ये सारी वेलोसिटीज, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमको क्या पूछा गया, सेकेंड केस था कि बी को उसकी वेलोसिटी कैसे दिखेगी। तो अभी देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी ऐसे है 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, ठीक, और वेलोसिटी ऑफ बी ट्रेन बी वो है नीचे कितनी 25 मीटर्स पर सेकेंड,
तो अगर वेलोसिटी हमको क्या किया, हमको वेलोसिटी ऑफ ए मंकी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी। ठीक, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मंकी, इसमें बॉक्स में बना देता हूँ इसको, इस सिनेरियो को। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मंकी क्या है +10 माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी जो है -25 लेना पड़ेगा आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 35 मीटर्स पर सेकेंड ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो ऑल्टरनेट तरीका था, मैंने क्या बोला था कि फ्लिप द वी बी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी एंड एड टू वी एम, ये तरीका होता है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का। तो उससे भी सेम ही चीज़ आएगा, सेम ही चीज़ है दोनों। ये 10 है, उसके ये 25 है, उसको उल्टा करके ऐसे ऐड कर देने का। ठीक, तो ये भी सेम ही चीज़ आएगा 35 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन हो गया है हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आया था, इधर लिख देते हैं हम पहले क्वेश्चन का आंसर। ये इसको इरेज कर देते हैं ये सब चीज़ों को। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था आपका, अगर सही आया हो तो कमेंट पे लिखते बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर था हमारा 10 और दूसरे का था 35, दोनों ऊपर मीटर्स पर सेकेंड में। ठीक है, अच्छा अभी दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सवाल है, उसमें क्या बोला गया कि बर्ड फ्लाइज टू एंड फ्रो बिटवीन टू कार्स विच मूव इन द वेलोसिटीज v1 एंड v2। ये दो कार v1 और v2 ऐसे आ रही है। ठीक है, v1 और v2 की वेलोसिटी से ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और स्पीड ऑफ द बर्ड है v3। देखो इधर दिखा भी गया, ये है v3। ओके, और इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज d, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड अंटिल द कार्स मीट। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है कि ये बर्ड है, ये जो बर्ड है वो क्या करता है कि दोनों कार ऐसे आ रही है तो ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो ऐसे फ्लाई करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बार बार, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस इधर आया, फिर वापस इधर आया, ऐसे ऐसे फ्लाई करता है जब तक दोनों कार्स मीट नहीं हो जाती। तो हमको पता है ना कि ये जो टोटल डिस्टेंस जो बर्ड ट्रैवल करेगा ऐसे ऐसे, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों अगर आप ग्राउंड फ्रेम में इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत कठिन होने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो ये गाड़ी है v2, उसकी फ्रेम में चले जाते हैं। ठीक है, उसकी फ्रेम में चले जाते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ नीचे, तो नीचे हम उसकी फ्रेम में चले जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है, ये गाड़ी में बॉक्स से दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी इधर आ रही है कितने से v1 से, और ये आ रही है कितने से, एक मिनट, ये आ रही है v2 से। और ये बर्ड है, बर्ड को मैं कैसे दिखाऊँ, चलो ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, बर्ड है वो जा रहा है v3 से। तो पहले हम क्या करते हैं कि v2 की ये v2 वाली गाड़ी है जो v2 से जा रही है, उसकी फ्रेम में चले जाते हैं। ठीक है, उसकी फ्रेम में चले जाते हैं, उसको रेस्ट पे मान लेते हैं। तो अगर ये इसकी फ्रेम में चलेगा, ये b है, ये a है, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रेम में चले जा रहे हैं हम, तुमको वेलोसिटी ऑफ a कैसे दिखेगी, उसको रेस्ट पे मान रहे हैं, तुमको वेलोसिटी ऑफ a कैसे दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। ठीक है, तो हो जाएगा v1 माइनस ऑफ माइनस v2, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो आ जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है, या तो ऐसा भी कर सकते थे कि ये v1 से जा रही है, ये v2 से जा रही है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर पलट के उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे आप, वो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक, ये आ गया। अभी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये v1 प्लस v2 से जा रहा है, और अभी ये गाड़ी वो है बी गाड़ी मूव नहीं करी, वहीं पे पड़ी रहेगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस है डी। ठीक है, अभी सिर्फ क्या करेगा, इसका फ़ायदा क्या हो हमको कि हमको दिख रहा है सिर्फ ए गाड़ी ही मूव कर रही है और बी गाड़ी मूव नहीं कर रही है, ये है रेस्ट पे आ गई, तो हमको ईजी हो गया ये सवाल। ठीक है, और बर्ड है वो v3 वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये ए को टाइम टेकन कितना लगेगा बी तक पहुँचने के लिए, तो लगेगा d/v1 प्लस v2, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं। ठीक है, तो अभी v3 ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, जितना उसके टाइम में, जितना टाइम में जो t टाइम है वही उसके उस टाइम में तो v3 स्पीड से कवर किया होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड कितना होगा, उसकी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि जितना टाइम लगा होगा उससे हम v3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया टोटल डिस्टेंस। तो v3 जो t से मल्टीप्लाई करेंगे तो d/v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा dv3/v1 प्लस v2। ये हमारा आंसर
हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको। ये आंसर क्या आ जाएगा, dv3 अपॉन v1 प्लस v2। ये दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों आपको समझ में आया, क्योंकि हमने बी के फ्रेम में चले गए, क्योंकि वो करना आसान होता है। ठीक है, आसान होता है, और ये जो जितना टोटल टाइम आएगा उतना ही तो बर्ड कवर करेगा टी टाइम में। ठीक है, उतना ही तो बर्ड कवर करेगा v3 स्पीड से टी टाइम में। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, कितना टाइम कितना कवर करेगा, dv3 अपॉन v प्लस v2। अभी लास्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, देखिए ये वाला। ये था अच्छा सवाल है। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए पुलिस की वैन दिखाई गई है, ये ट्रक है इसलिए टैंक जैसा है थोड़ा। ठीक है, फायर्स अ बुलेट एट द थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 192 kilometers per second, kilometer per hour, sorry. If the muzzle speed of the bullet is 150 meters per second, with what speed does the bullet hit the thieves car? मतलब क्या बोल रहा है कि ये पुलिस वैन है जो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और जो दूसरी वैन है वो जा रही है 192 किलोमीटर पर आवर से। देखो थीफ की वैन बहुत फास्ट जा रही है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि the muzzle speed of the bullet is 150 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब ये बुलेट है वो कितने से निकल रही है, 150 मीटर्स पर सेकेंड से निकल रही है। ठीक है, तो थीफ की कार को कितनी स्पीड से हिट करेगी बुलेट। ठीक है, मतलब पूछा क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार, वो हमको पूछा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको और एक बार समझा देता हूँ नीचे। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो ये पुलिस की गाड़ी है, पी लिख देता हूँ, वो जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो अगर आपको इस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25/3 मीटर्स पर सेकंड। अभी हमने एक बुलेट फायर की है, बुलेट जो है, ठीक है, बुलेट फायर की है वो है 150 मीटर्स पर सेकंड से हमने बुलेट फायर की है। ठीक है, हमने 150 मीटर्स पर सेकंड से बुलेट फायर की है। ये बुलेट है, पर वो किसके रिस्पेक्ट में, ये बोला नहीं है क्वेश्चन में, पर हमको मानना है ये विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस है। विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस कार के रिस्पेक्ट में इसने 150 मीटर्स पर सेकंड से मारी है। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट नहीं है, ये बुलेट की असली वेलोसिटी नहीं है, ये तो पुलिस के रिस्पेक्ट में 150 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है। ठीक है, और ये थीफ की कार, इसको टी लिख देता हूँ, वो कितने से जा रही थी हमारी 192 किलोमीटर पर आवर। तो उसको आप कर लेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 160/3 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, मतलब ये जो 150 मीटर्स पर सेकेंड है वो नॉट असली वेलोसिटी नहीं है, नॉट वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वेलोसिटी नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट बुलेट की वेलोसिटी नहीं है, ये पुलिस के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी है। तो हमें असली वेलोसिटी तो फाइंड करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, असली वेलोसिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट वेक्टर, इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। ये समझ में, ये बहुत कुछ नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन को रीराइट किया है, क्योंकि मेरे को ये चाहिए, क्योंकि ये क्या है बाय डिफॉल्ट क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी है ये, इसलिए मैंने ये किया। ठीक, अभी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस क्या है, प्लस 150, क्योंकि राइट में जा रही है, और वेलोसिटी ऑफ पुलिस भी क्या है, वो भी राइट में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 125/3। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एक्चुअल असली वाली वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 475/3 मीटर्स पर सेकेंड। ये दोस्तों है असली वेलोसिटी, और ये कौन सी थी, ये तो पुलिस के रिस्पेक्ट में थी, असली वेलोसिटी नहीं थी। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है कि ये बुलेट आई, बुलेट छोड़ दी हमने, कितनी वेलोसिटी से, 475/3 वेलोसिटी से बुलेट छोड़ दी, 475/3 वेलोसिटी बुलेट छोड़ दी। और दोस्तों हमारी गाड़ी जो थीफ की गाड़ी है वो भी कितने से जा रही थी, 160/3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इसको थोड़ा मैं शायद साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमको बताना, हमको क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था हमको, विथ वॉट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार। मतलब हमको इनडायरेक्टली क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार। ये हमको फाइंड करना है, क्योंकि थीफ को जो लगेगा वो तो उसके रिस्पेक्ट में लगेगा ना। जैसे कि हम अंदर बैठे हैं थीफ की कार में, तो मेरे को तो
मेरे को तो अपनी फ्रेम में जाना ही होगा ना, ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे जो लगेगा वो तो, मुझे जो बुलेट लगेगी ऐसे, अगर मैं थीफ हूँ मान लो, तो मुझे जो बुलेट लगेगी उसकी वेलोसिटी तो मेरे रिस्पेक्ट में तो कैलकुलेट करेंगे। मैं खुद को रेस्ट मानूंगा तभी तो मेरे को बुलेट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करूंगा मैं, समझ रहे आप लोग, ठीक है। मतलब मेरे को जो बुलेट का इम्पैक्ट नज़र आएगा, मुझे जो बुलेट का इम्पैक्ट जो लगेगा वो मेरे रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि मैं खुद को रेस्ट मानूंगा, मेरे फ्रेम में जो बुलेट का इम्पैक्ट होगा वही मुझे लगेगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो भी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है 475/3 और माइनस ये भी प्लस में और माइनस 160/3 क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है। तो ये आ जाएगा 105 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमने क्यों निकाला वेलोसिटी बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, मैं और एक बार बता देता हूँ आपको। क्योंकि मेरे को जो इम्पैक्ट नज़र आएगा, मैं खुद अगर मैं गाड़ी में बैठा होगा, जो थीफ गाड़ी में बैठा होगा उसको क्या लगेगा कि वो जितने स्पीड से जा रहा है वो तो बुलेट, ये एक्चुअल स्पीड है बुलेट की, पर उसको लगेगी कितनी 475/3 माइनस 160/3 लगेगी, क्योंकि उसके रिलेटिव तो बुलेट लग रही है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ देखो ये बुलेट जा रही है ऐसे, ये तो असली स्पीड है बुलेट की 475/3, पर मैं भी तो साथ में चल रहा हूँ 160/3 से, ठीक है। तो मुझे जो पूरा 475/3 का स्पीड है बुलेट का वो पूरा मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं भी बुलेट से दूर भाग रहा हूँ, ठीक है, समझ रहा है, मैं भी बुलेट से दूर भाग रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे पूरा इम्पैक्ट जो है 475/3 वो मुझे नहीं मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, जो मेरे रिस्पेक्ट में जो बुलेट की स्पीड है वो ही मेरे को इम्पैक्ट मिलेगा, उतना ही स्पीड का मुझे इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि मैं बुलेट से दूर भाग रहा हूँ। अगर बुलेट ऐसे आ रही होती और मैं ऐसे आ रहा होता तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लगता। क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, ठीक है, मेरे रिलेटिव बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। ये है बेस्ट वे, जो मैंने बोला है वो बेस्ट वे है समझने का। मैं भी दूर भाग रहा हूँ बुलेट से, ठीक है। अच्छा, अगर ये था हमारा रिलेटिव मोशन की 3 एग्जाम्पल। अगले इलस्ट्रेशन में हम और 3 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाए, रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।